Hello friends, welcome back to Car Energy Company. Myself Mukesh Singh into CNG business from last 24 years, located in West Delhi in Paschim Vihar and Swan Park, and we are government authorized. Mizo ME10, this is OBD2 compliant. अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं. I'll show you the parts. I'll show you all the parts along with the function. और इस डब्बे में जो भी चीज़ है वो दिखाने के बाद मैं 9 चीज़ एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगा होंडा अमेज के अंदर, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं. तो हियर वी गो. ये गिफ्ट है, इनका यूज़र मैनुअल है, की चेन है. ये इसका सिलेंडर वाल्व है, जहाँ से आप सिलेंडर पे जो है ये वाल्व फिट होगा और यहाँ से ऑन ऑफ का फंक्शन दे रखा है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब इससे क्या होगा कि आपकी जो भी गैस फिल हो रही है वो सिलेंडर पे आ रहा है. सपोज़ इफ़ देयर इज़ अ लीकेज और एनीथिंग, आप इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं. मैं खोल के दिखाता हूँ मैं. ये आप मैनुअली बंद कर सकते हैं. ये जो चीज़ है ये सिलेंडर पे फिट होगा. ये मैनुअली ऑफ़ कर देंगे. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम या फेसिंग, किसी भी तरह का लीकेज आपको लग रहा है, सिलेंडर से आप बंद कर दो मैनुअली, और ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, क्लॉकवाइज बंद होता है. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. दिस इज़ ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट. इसको हम ECM भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल. अब ये ब्रेन है, ये सारा कुछ कंट्रोल यहाँ से होता है. दिस इज़ 48 पिन ECM. इट हैज़ अ वायरिंग. ये पूरी वायरिंग है जो सारे सेंसर्स में जाता है, जिसके हेल्प से ये सारा कंट्रोल करता है. यहाँ पे ये मैप सेंसर है, इसको मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर बोलते हैं. ये बेसिकली क्या है कि इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपके ECM को सिग्नल देता है. फिर उसी हिसाब से गैस रिलीज़ होती है और एयर और गैस मिक्स होता है. ये स्विच दिया हुआ है, यहाँ से एग्जैक्टली आपके डैशबोर्ड पे ये स्विच लगेगा. यहाँ पे कितनी गैस है ये डिनोट करेगा, और गैस पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है वो सारा कुछ यहाँ से पता लगेगा. वैसे आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा. साथ में ये टेम्परेचर सेंसर दे रखा है यहाँ पे. ये टेम्परेचर सेंसर बेसिकली क्या है कि आपको जो हम सेट करते हैं लैपटॉप से कि 20 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो ये गैस पे कन्वर्ट होगा, तो ये टेम्परेचर सेंसर से हेल्प मिलता है. तो ये ECM का पूरा सेट है. अब मैं आगे चलता हूँ मैं. ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जस्ट लाइक ECM इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेल, और यू कैन कॉल इट इंजेक्टर. यहाँ से गैस फाइनली पंप होता है आपके इंजन में. ये होल्ड करने के लिए ये सारा कुछ है. ये निप्पल्स है, इसमें फिट होगा सारा. दिस इज़ इंजेक्टर. जैसे पेट्रोल के इंजेक्टर्स होते हैं वैसे ये CNG के इंजेक्टर्स हैं, जहाँ से आपकी गैस फाइनली पंप होगा. अब हम आते हैं अनदर मेन पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसर. अब रिड्यूसर का मेन काम क्या है? आपके सिलेंडर से जो भी आपकी गैस आ रही है वो हाई प्रेशर में आता है, और यहाँ प्रेशर रिड्यूस होके जितनी गैस जानी चाहिए उतनी जाएगी. और इसको कंट्रोल कौन करता है? ये ECM. तो ये रिड्यूसर है. दिस इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब हम आते हैं, ये है आपका फिलिंग वाल्व, जहाँ से गैस फिल होगी डायरेक्टली सिलेंडर में जाएगा. इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं, वन वे वाल्व भी बोलते हैं. और यहाँ भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब हम आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज़ कॉल्ड सेंसर मीटर. अब क्या है, कितनी गैस आएगी
एक तो ये मैनुअली आपको प्रेशर भी बताएगा, और यहाँ से ये जो वायर जा रहा है, ये वायर का कनेक्शन स्विच में होगा, ये वायर का कनेक्शन स्विच में होगा। और इसमें अगर प्रेशर 200 बता रहा तो 4 लाइट जलेंगे स्विच में। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, 150 होगा 3, 100 होगा 2, 50 होगा 1, उसके बाद 25 होगा रिज़र्व, उसके बाद 0 होगा, वो पेट्रोल पे आ जाएगी। टी टी एक बीप का साउंड आएगा, पेट्रोल। नाउ वी कम अनदर पार्ट, दिस इज़ ऑल पाइपिंग्स, इसमें सारे पाइप्स हैं। सॉरी, इसमें स्टील पाइप है जो पीछे सिलेंडर से वो आगे आता है। सिलेंडर से जो आपके रिड्यूसर तक आएगा, फिलिंग वाल्व तक आएगा, वो ये सारे स्टील पाइप है। और इसके अंदर ये सारे एक्सेसरीज दिए हुए हैं, फिटिंग का सारा सामान है। अब ये लास्ट बॉक्स बचा है, ये सारे पाइप्स हैं। ये सारे पाइप्स हैं। इसमें आपका वैक्यूम पाइप है, आपका सीएनजी पाइप है। जो मेन पाइप एक मैं डालता हूँ वो इसके अंदर नहीं है, मैं वो दिखाऊंगा, वो मेरे 9 चीज़ों में आता है। तो ये हो गया मीज़ो किट का अनबॉक्सिंग। दिस इज़ द टोटल थिंग्स विच इज़ देयर इन द किट।